हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल के ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन। आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिज एंड डिज़ायर के एपिसोड 5 की। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हेसुन बताती है कि वो नई ट्यूशन टीचर है। वो हिंजू के बेटे की तारीफ़ करती है और चली जाती है और जाते वक्त सोचती है कि जिन्हें तुम इसी लड़के से शादी करना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगी। हिंजू अपनी मॉम से नई ट्यूशन टीचर के बारे में पूछता है और कहता है ये मुझे जानी पहचानी लग रही है। उसकी मॉम जवाब देती हैं कि इसे तो यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर ने भेजा है। अगले दिन हिंजू जिन्यू के लिए रिंग पसंद करता है। जिन्यू वो रिंग लेने जाती है और खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों साथ में लंच करते हैं। जिन्यू उसे गोल्फ खेलने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं काफ़ी बिजी चल रहा हूँ, हम किसी और दिन चलेंगे। इधर चासुक जुन हेसुन की मदद करने की कोशिश करता है। वो प्रोफेसर को रिकमेंड करता है कि हेसुन बड़े ऑफिसर्स को माइथोलॉजी पढ़ाए। प्रोफेसर तो मान जाता है लेकिन जंगमिन जिन भी वहाँ पे होती है और वो हेसुन को पहचान लेती है और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और हेसुन को नीचा दिखा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद चासुक जुन हेसुन से माफ़ी मांगता और उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन हेसुन उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जिन्यू और हिंजू साथ में डिनर करते हैं। जिन्यू हिंजू को घर छोड़ने के लिए जाती है। उसकी नज़र हेसुन पर पड़ जाती है। उसके बाद वो हिंजू को उसके खिलाफ भड़काने लगती है और कहती है ये यहाँ क्या कर रही है, ये तो वही औरत है जो रेक्स की पार्टी में भी थी। मैंने सुना है कि ये अमीर लोगों को फंसाती है, उनसे पैसे लूटती है। हिंजू कहता है कि तभी ये मुझे जानी पहचानी लग रही थी। हिंजू कार से उतर के घर जाता है कि तभी हेसुन वापस आती है। हेसुन का फ़ोन वहीं पे रह जाता है, इसलिए वो वापस लेने के लिए उसके घर जाती है। जो उसे देखता है तो उसे लगता है कि ये ज़रूर मुझे फंसाने के लिए आई है, जैसा कि जिन्यू ने कहा था। तब हेसुन उसे डांट लगाती है और कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ जैसे तुम मुझे समझ रहे हो। जुनहो का एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं यहाँ नहीं आऊँगी, और ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और हिंजू उसे देखता रह जाता है। उसके निकलते ही जिन्यू भी उसके पीछे जाती है और अपनी कार उसके सामने रोक लेती है और हेसुन से कहती है कि मैंने कहा था ना कि मेरे तुम मामले में मत पड़ना, लेकिन फिर भी तुम आई और तुम हिंजू के बेटे को ही ट्यूशन पढ़ाने लगी और कहती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हेसुन कहती है कि मैं हिंजू को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। जिन्यू कहती है कि वो तुम्हारी जैसी औरत पे क्या विश्वास करेगा, मैंने तुम्हारे खिलाफ जो बोला है वो उसके बाद तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा। हेसुन कहती है कि हाँ, वो तुम्हारी वजह से ऐसी बात कर रहे थे, तुम्हारी जैसी झूठी लड़की से और क्या उम्मीद की जा सकती है। जिन्यू उसे धमकियाँ देती है और वहाँ से चली जाती है। इधर जंगमिन जिन और यूसुन मीटिंग करते हैं और बातों बातों में पता चलता है कि चासुक जुन और हेसुन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दूसरी तरफ हिबुल और लैंसऑफ के बीच पार्टनरशिप हो जाती है। इधर जिन्यू हिंजू के दोस्त से मिलती है और उसकी लॉयर फर्म में जॉब करने लगती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो हिबुल कंपनी के जरिए हिंजू के पास रह सके। वहीं यूसुन हिंजू से मिलती है और पूछती है आपकी डेट कैसी चल रही है। हिंजू कहता है कि जिन्यू के साथ मेरी डेट सही चल रही है। यूसन कहती है कि मुझे लगता है आपको बेटर पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये लड़की जंग मिनजिन को आपके लिए चूज़ किया है, ये आपके लिए परफेक्ट रहेगी। हिंजू उसकी क्वालिफिकेशन चेक करता है और डेट के लिए हामी भर देता है। यूसुंग जंग मिनजिन को सलाह देती है कि तुम उस जगह जाया करो जहाँ हिंजू की मॉम जाती है, इससे तुम उनकी नज़र में आओगी और उन्हें पसंद आओगी। जंग मिनजिन ऐसा ही करती है और हिंजू की मॉम वाली जगह जाने लगती है। इधर यूसन अपनी टीम से बात करती है और हिंजू और जंग मिनजिन की डेट फिक्स करती है। वो उन दोनों के लिए रेसिंग पॉइंट बुक करती है। उन दोनों की डेट होती है जो अच्छी जाती है। हिंजू जंग मिनजिन को ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन यूसन ने जंग मिनजिन को पहले ही सब कुछ बताया था, इसलिए जंग मिनजिन मना कर देती है। ये सुनकर हिंजू को अच्छा लगता है। दूसरी तरफ जिन्यू हिंजू को कॉल करती है, उससे मिलने जाती है, लेकिन हिंजू से नहीं मिलता। डेट ख़त्म होने के बाद यूसन हिंजू से मिलने जाती है और पूछती है कि डेट कैसी रही। यूसन पूछती है कि आप आगे भी जंगमिन जिन से मिलना चाहेंगे, तो हिंजू हामी भर देता है। इधर ये बात जंगमिन जिन को पता चल जाती है और वो खुश हो जाती है। उसके बाद यूसन हिंजू की मॉम से मिलती है और उसे जंगमिन जिन के बारे में बताती है। हिंजू की मॉम उसे देख के पसंद कर लेती हैं। बातों बातों में यूसन को पता चलता है कि हेसुन हिंजू के बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आती है। इधर हेसन हिंजू के घर आने लगती है। रास्ते में उसे जिन्यू मिलती है जो उसे धमकी देती है कि तुम हिंजू के घर जाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हेसुन उसकी धमकी को इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। वो हिंजू के घर पहुँचती है और जिन्यू को गुड बाय करने के लिए जाती है। वहाँ जिन्हो उसे अपने कोरियन लैंग्वेज में के मार्क्स दिखाता है जो 100 में से 100 होते हैं। ये देखकर उसकी दादी और हेसुन बहुत खुश हो जाते हैं। हेसुन जिन्हो की तारीफ करती है और कहती है कि आज मेरा यहाँ पे लास्ट दिन है,
मैं कल से ट्यूशन पढ़ाने नहीं आऊँगी। ये सुनकर जिन्हो दुखी हो जाता है और उसकी दादी भी दुखी हो जाती हैं और पूछती हैं कि वो ट्यूशन क्यों छोड़ रही है। तो हेसुन बताती है कि मिस्टर ली ऐसा चाहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हिंजू की मॉम उसे डांट लगाती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और कहती है कि हेसुन के साथ जिन्हो खुश रहता है और उसके मार्क्स भी कितने अच्छे हो गए हैं। हिंजू जिन्हो को समझाने के लिए आता है तो जिन्हो कहता है कि वो मुझे समझती थी, मुझे वही टीचर चाहिए, वो मुझे मॉम जैसा प्यार करती थी। उसके बाद हिंजू अकेले में बैठकर हेसुन के बारे में सोचता है। वो याद करने लगता है कि एक बार उसने चा सुकजुन से मीटिंग की थी जो कि हेसुन को पहले से जानता था। उसने हेसुन की कितनी तारीफ की थी। वो सोचता है कि जैसा जिन्हों ने बताया है वैसी हेसुन नहीं है, हर कोई हेसुन की तारीफ करता है। इधर हेसुन के पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसे घर जल्दी खाली करना होगा। वो दूसरे दिन उस लॉ फर्म में जाती है और उसे पता चलता है ये काम किसी और का नहीं जिन्हों का है। उसी ने अपनी पावर का फायदा उठाया और उसके घर को खाली करवा रही है। हेसुन उससे मिलने जाती है और कहती है तुमने ये अच्छा नहीं किया। जिन्हों कहती है मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी कि मुझसे पंगा मत लो, लेकिन तुम नहीं मानी। हेसुन कहती है कि मैं तुमसे बदला लेके रहूंगी, तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी तुम मरने के लिए तरस जाओगी। हेसुन उसे धमकी देती है और वहाँ से चली जाती है। बाहर जाके हेसुन अपनी हालत पे रोने लगती है कि तभी उसके पास हिंजू का फोन आता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। हेसुन वहाँ पे पहुँचती है। हिंजू उस दिन के लिए हेसुन से माफ़ी मांगता है और अपने बेटे को फिर से पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। हेसुन कहती है मैं सोच के बताऊंगी। फिर वो साथ में लंच करते हैं। दूसरी तरफ चा सुकजुन हेसुन के घर जाता है पर वो नहीं मिलती, पर उसकी बेटी मिंजी मिल जाती है। वो मिंजू को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे खाना खिलाने ले जाता है। इधर हेसुन और हिंजू लंच करने के बाद दोनों बातें करते हैं। इधर हिंजू कहता है उस दिन आप पार्टी में कुछ कहना चाहती थी, आप उस दिन क्या कहना चाहती थी। तो हेसुन उसे सारी बात बता देती है। वो सब बताती है लेकिन जिन्हों का नाम नहीं बताती है। फिर हिंजू पूछता है कि जिसने ये किया है वो लड़की कौन है। तो हेसुन कहती है कि अगर ये सवाल आपने कल पूछा होता तो मैं बता देती, लेकिन अब उसने मेरा घर छीनने की कोशिश की है जिसकी सज़ा उसे मैं खुद दूंगी। उसकी सज़ा सच्चाई लाने से नहीं बल्कि बदला लेने से पूरी होगी। वो दोनों खुद के अकेलेपन की बात करते हैं। फिर हिंजू हेसुन को जाने से पहले एक गाड़ी गिफ्ट करता है जिसे हेसुन लेने से मना कर देती है। इधर जिन्हों यूसुन से मिलने आती है और कहती है कि तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। हिंजू की डेट मेरे साथ चल रही थी लेकिन तुम जंग मिनजिन के साथ उसे भेज रही हो। यूसुन कहती है कि ये बाजी तो तुम खुद हार गई थी जब तुमने उससे रिंग ली थी। हिंजू तुम्हारा टेस्ट ले रहा था जिसमें तुम फेल हो गई। तुम तो कच्ची खिलाड़ी निकली, मैंने तुम्हें समझदार समझा था। ये सुन के जिन्हों वहाँ से चली जाती है और गुस्से में रिंग उतार देती है। इधर जिन्हों हेसुन के घर पहुंच जाता है। हिंजू को ये बात पता चलती है और वो हेसुन से कहता है कि जब जिन्हों तुम्हारे घर पहुंच जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। हेसुन को जिन्हों मिल जाता है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जिन्हों कहता है कि जैसा आपने कहा था कि मुझे अपनी मॉम से मिलना चाहिए, मैं उनसे मिलने गया था, लेकिन वो मेरे बिना भी खुश हैं इसलिए मैं वहाँ से लौट आया। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इधर जिन्हों अपनी एक चाल चलती है। वो हिंजू से मिलने जाती है और अपनी रिंग वापस कर देती है। वो उसे रिंग के लिए खरी खोटी सुनाती है और हिंजू उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे रोक लेता और वाइन पीने के लिए रूम में ले जाता है। इधर हेसुन और जिन्हों भी घर आ जाते हैं। वो भी उसी रूम में पहुंचते हैं और साथ में दोनों को देखते हैं और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।